हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th इंग्लिश पेपर की आंसर की लेके आई हूँ 6 मार्च 2025 के इंग्लिश पेपर की। आई होप आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा और मैं इसके आंसर बता देती हूँ तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो शुरू करते हैं। और सेक्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट। इस पैसेज में जानकी अय्यर नाम की महिला जिसका घर नीदा है, उसमें उसने आदर्श भारती नाम का स्कूल खोला हुआ है। वो छोटी बच्चियों का स्कूल है। डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आनंद भारत इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उसके घर का नाम नीदा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल। इस छोटे से स्कूल में कौन पढ़ता था। तो इसका राइट आंसर है लिटिल गर्ल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन। तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार स्कूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल। इस स्कूल के कॉमन फीचर्स क्या है, यानी सामान्य गुण क्या है इस स्कूल के। तो ऑल द अबव, ये सारे गुण जो है इस स्कूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। बच्चे किस में परिवर्तित किए जाते हैं, एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स में। सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कर्सिव पैसेज, और इसमें बापूजी यानी महात्मा गांधी के मैसेज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बातों को छुपाना नहीं चाहिए और सही काम करना चाहिए ताकि छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो डायरेक्ट इसके आंसर देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है, हुज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। किसके मैसेज ने भारतीयों का दिल चुराया है। यहाँ से द मैजिक ऑफ बापूजी's मैसेज हैज़ स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस मिलियंस, यानी लाखों भारतीयों का गांधी जी के मैसेज ने, बापूजी के मैसेज ने दिल चुराया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु बिकेम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम। भारत की स्वतंत्रता के सोल्जर कौन बने। आंसर इसका पैसेज में, मेन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर लिटिल सेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम। नंबर 3 है, वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट। आप और मैं कैसे भाग्यशाली हैं। पैसेज में इसका आंसर है, You and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, What is to be respected if we are Indian soldiers। हमें किस तरीके से सम्मान करना चाहिए। तो आंसर है इसका पैसेज में, यहाँ से If we are to be India's soldiers we have to respect India's honor and that honor is a sacred trust। क्वेश्चन नंबर 5 है, Why should anything not be hidden। कुछ भी क्यों नहीं छिपाना चाहिए। तो आंसर है इसका पैसेज में, फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड एंड फियर इज ए बैड थिंग एंड अनवर्थी ऑफ यू। कुछ भी छिपाने की इच्छा का मतलब है कि आप डरे हुए हैं और डर एक बुरी चीज़ है और आप अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट कैन नॉट बी डन अंडर बापूजी's लीडरशिप। आंसर है इसका पैसेज में, यहाँ से अंडर बापूजी's लीडरशिप देयर इज नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग, वी हैव नथिंग टू हाइड। यहाँ से यहाँ तक। नंबर 7 है, हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अनअफ्रेड। आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे अगर आप डरते नहीं हैं। तो आंसर इसका पैसेज में, यू विल ग्रो अप ए चाइल्ड ऑफ द लाइट अनअफ्रेड एंड सीरेन एंड अनरफल्ड वट एवर मे हैपन। यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। और वर्ड है लक्की, यानी पैसेज में से लक्की वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढना है, इसका पर्यायवाची। तो लक्की का होता है भाग्यशाली, फॉर्चुनेट का भी होता है भाग्यशाली, ये रहा फॉर्चुनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। और वर्ड ऑफ वर्थी, वर्थी यानी योग्य और अनवर्थी यानी अयोग्य। तो ये रहा पैसेज में इसका आंसर अनवर्थी। इसके बाद है सेक्शन बी जो कि राइटिंग का है, और इसमें ऑप्शन में है क्वेश्चन, एक लेटर है एक ईमेल है। तो फर्स्ट वाला लेटर है, इमेजिन यू आर अंजलि पुनित लिविंग इन मुंबई, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज देयर। कल्पना कीजिए कि आप अंजलि या पुनीत है और मुंबई में रहते हैं, तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और अपने स्कूल के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है। तो देख लेते हैं इसका लेटर। इस तरीके से आपको लेटर करना था, तो आई होप आपने किया होगा। और सेकंड है इसके ऑप्शन में ईमेल, यू आर कैरिस करण स्टडिंग इन 10th क्लास इन GSSS जोधपुर, योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नियर बट यू डोंट हैव इंग्लिश टीचर इन स्कूल, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज क्लासेस एंड टीचर टू टीच यू इंग्लिश। आप कैरिश या करण हैं और क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं GSSS जोधपुर में, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है और आपके इंग्लिश टीचर नहीं है स्कूल में,
तो ईमेल करना अपने प्रिंसिपल को इंग्लिश टीचर अरेंज करवाने के लिए जो आपको इंग्लिश सिखा सके। तो ईमेल का फॉर्मेट बना करके तो इसका ईमेल भी देख लेते हैं। इस तरीके से आपको ईमेल करना है। अगर आपने इस तरीके से किया होगा तो आपका राइट होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट। और इसमें फर्स्ट स्टोरी है, इसमें भी देखिए ऑप्शन में दी हुई है 2 स्टोरी है, एक आपको करनी थी, तो आई होप आपने की होगी। तो फर्स्ट इसमें ए फार्मर और स्नैक वाली, जो कि इस तरीके से रहेगी। और सेकंड है वंस देयर वाज ए कैपसेलर एंड मंकीज़ की, तो ये स्टोरी भी इस तरीके से रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर दी गई है इस पर आपको 80 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। तो ये देखिए जो इसमें स्कूल के बच्चे हैं, सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म है। तो ये पैराग्राफ है, हाउ आई क्लीन्ड स्कूल कैंपस, मैंने विद्यालय परिसर की सफाई किस प्रकार से की है। तो देख लेते हैं इस पर भी। तो ये इसका आंसर रहेगा। और इसके ऑप्शन में है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन टीचर्स डे सेलिब्रेशन। तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन का भी आप कर सकते हैं पैराग्राफ 80 वर्ड्स में। आई होप आपने दोनों में से एक अच्छे से किया होगा। आप देखते हैं सेक्शन सी जो कि ग्रामर का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करना है इसके अंदर। टेंस को पहचान करके आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। फर्स्ट है द सन राइज इन द ईस्ट, तो इसमें आएगा राइजेस। सेकेंड है वी ब्लैंक टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज, तो इसमें आएगा वी हैव बीन टेकिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज। सेकेंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन है माई ब्रदर ब्लैंक रिच हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, तो इसमें आएगा राइट आंसर ऑप्शन ए विल रीच। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर कैम, तो इसका राइट आंसर है हैड डाइड। क्वेश्चन नंबर 7 है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग दैम इनटू डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट है माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसका इस तरीके से बनेगा माई मदर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। सेकेंड है संजय सेड टू अच्छू वाई डू यू वर्क सो हार्ड, और ये इंट्रोगेटिव है, तो इसका इस तरीके से बनेगा संजय आस्क्ड अच्छू वाई शी वर्कड हार्ड। इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स ब्लैंक हियर एवरी डे, और वर्ब इसमें कम या कम्स। फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब आएगी, तो मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स कम्स हियर एवरी डे, इस तरीके से आएगा इसका। सेकेंड है वन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट इन द सेमिनार, और वर्ब इसकी वाज वर्ब में आएगा वाज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द सेमिनार। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, और क्वेश्चन फर्स्ट है माय फ्रेंड ब्रॉट ए बैग फॉर मी, तो इसका इस तरीके से बनेगा ए बैग वाज ब्रॉट फॉर मी बाय माय फ्रेंड। सेकेंड है मैडम टीचेज अस इंग्लिश, तो इसका इस तरीके से बनेगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट यानी बच्चे क्या खाते हैं, तो इसका व्हाट डू चिल्ड्रन ईट। नंबर सेकंड है ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है पेरेंट्स लव देयर किड्स, इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा आरंट दे, कि क्या वे नहीं करते हैं। देखते हैं सेक्शन डी, और ये जो सेक्शन डी का फर्स्ट पैसेज है ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक के ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर 5 की फर्स्ट स्टोरी से लिया गया है। तो देख लेते हैं इसके आंसर्स। द बेकर यूज्ड टू बी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंड। बेकर क्या माने जाते थे, तो फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे, दिन में कितनी बार बेकर आता था, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी ट्वाइस, 2 बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे किसकी तलाश करते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रेड बेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, बेकर घर की महिलाओं का किस तरीके से अभिवादन करता था। आंसर पैसेज में इसका यहाँ से ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट, बच्चे बास्केट में कैसे देखते थे। आंसर है इसका वी की जगह चिल्ड्रन कर देना, चिल्ड्रन वुड क्लाइंब ए बेंच और द परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, और वर्ड इसमें रेलिंग, रेलिंग यानी होता है मुंडेर, और पैसेज में भी रहा इसका वर्ड परपेट।
परपेट, इसका सिमिलर वर्ड। सेकंड वाला पैसेज टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 8 द सरमनेट बनारस से लिया गया है। दोनों में से एक किया होगा आपने, तो देख लेते इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैव? किस्सा गौतमी के कितने पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड? किस्सा गौतमी ने अपने मरे हुए पुत्र के लिए क्या मांगा? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, मेडिसिन। नंबर थर्ड है, हु वाज साक्य मुनि? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, बुद्धा। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डिड बुद्धा वांट? बुद्धा क्या चाहते थे? और आंसर इसका पैसेज में, ही वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल? किस्सा गौतमी ने लोगों से क्या प्रश्न पूछा? आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? तो ये किस्सा गौतमी ने लोगों से पूछा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। वर्ड है यहाँ पर हील, हील यानी ठीक होना और क्योर यानी भी ठीक होना। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच। 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 4 में से 3 करने थे, आंसर मैं सभी का बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाओ पीपल्स डिसेंट? तो कुर्ग चैप्टर का है आंसर इसका। देयर आर 2 स्टोरीज अबाउट द कोडाओ पीपल्स डिसेंट। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टोरी दे बिलोंग टू ग्रीक and according to second story they belong to Arabic descent. Question number second है, how did Valli plan her bus ride? और आंसर इसका, she planned to take the 1 o'clock afternoon bus and come back by the same bus by around 2:45. Question number third है, why does Anne provide a brief sketch of her life? आंसर इसका, Anne provides a brief sketch of her life so that everybody might understand her stories in her diary. Number 4 है, who do you think helped the narrator to reach safely? और आंसर इसका, some supernatural power helped the narrator land safely, otherwise it was not possible. Question number 13 है, answer any one of the following question in about 80 words. और first है, what does the sight of the food maddened him suggest? और आंसर इसका, it suggests that he was extremely hungry. He hadn't eaten anything for the last 24 hours. He was not given food so that he himself could try to fly to reach her mother for food. When he saw his mother tearing a fish that lay at her feet, he felt all the more hungry. He too loved to tear the food that way. Question number second. How did Mandela's hunger for freedom change his life? Answer है, it changed a frightened young man into a bold one. It drove a law-abiding attorney to become a criminal. It turned a family-loving husband into a man without a home. It forced a life-living man to live like a monk. Now he lived not only for himself and his family but also for his whole community. He sacrificed his duties to his family for his duties to his people. Mandela's hunger for freedom was not limited to himself. Question number 14. Answer any one of the following question in about 40 words. First, write the character sketch of Natalia. और आंसर है, Natalia is an excellent housekeeper. She is not bad looking. She is well educated, but she is short-tempered and quarrelsome. She thinks her family is superior to others. She forget her quarrel with Lomo when she come to know that Lomo had come to propose her. Question number second. Describe the story of the play The Proposal. और आंसर है इसका, The Proposal is a great comedy. It is a comedy due to its character and the subject matter and how they behave. Natalia, Lomo and Chubuko quarrel over foolish things. All the creates a laughter at the proposal. Question number 15. Read any one of the following extracts and answer the questions that follow. और first poem है The Ball Poem. Question इसका first. What is the meaning of epistemology? Epistemology means study of the nature and grounds of knowledge. Number second. What is the boy learning in the poem? Answer. The boy learning in the poem The Epistemology of Laws. और ऑप्शन में इसके सेकंड पोएम और ये फर्स्ट चैप्टर की द डस्ट ऑफ स्नो. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? आंसर इसका, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट रिमेन टुगेदर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द रेफरेंस ऑफ हेमलॉक ट्री. आंसर इसका, ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स. 16 है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स. फर्स्ट है, व्हाट डज फायर एंड स्टैंड फॉर?
आंसर इसका Gents desire as fire ends the physical word, so does desire and the emotional word of a relationship. Second, how does the poet suggest that you identify the loin? और आंसर इसका While walking in a forest, if we see a large and tiny beast advancing towards us and roaring at us, we should be sure that it is the Asian loin. Number 3. What could Amanda do if she were a mermaid? आंसर इसका If Amanda were mermaid, she could move about in the green sea blissfully. She would be the sole inhabitant of the sea. Number 17. Answer any one out of the following two questions in about 80 words. और question number first है What does the thief say about the different reactions of people when they are robbed? और आंसर इसका Different types of people show different reactions when they are robbed. First of all, he says that a greedy man would show fear after losing his goods. A rich man would show anger at his loss. A poor man would show acceptance to whatever had happened. But a careless man like Anil would show only a touch of sadness after the theft. His sadness would be for the loss of trust, not for the loss of money. Question number 2. Horace Deneby was good and respectable but not complete honest. Explain. और आंसर इसका He was respectable but he was not completely honest. He loved rare and expensive books, but he could not afford them, so he robbed SF every year. With this money, he would buy books of his choice. He planned his theft very carefully, but as they say, a thief has no courage. He was once tricked by another thief. Due to his foolishness, he was caught. Question number 18. Answer any two out of the following three questions in about 20 words each. First, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? Answer है Tricky had become hugely fat. He seemed to have no energy. Mrs. Pumphrey admitted him to Mr. Harriot's surgery. There he was transformed into a lithe, hard-muscled animal in 2 weeks. So Mrs. Pumphrey thinks the dog's recovery is a triumph of surgery. Question number 2. What curious episode occurs in the study? Answer है He swallowed certain rare drugs and became invisible, but he misused his discovery. Question number 3. How did the mother of Richards help him? और आंसर इसका Richard's mother always encouraged his interest in learning. She took him on trips. She bought him telescope, microscopes, cameras and other equipments. She found things for him to learn. Question number 19. Choose the correct answer. First, Ozable is expecting to get a very important answer है इसका option C report. Question number 2. Blank is invited to a grand party. Right answer इसका option A Matilda. Number 3 है What was the name of Bholi? और right answer इसका सुलेखा. Option C. Question number 4 है Blank is a well-known book of nursery rhymes in English. और right answer इसका option B Mother Goose. और ये क्वेश्चन पेपर के आंसर थे जो आप मैच कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और राइट गाइडेंस के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.